अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3। बेसिकली इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई चीज मूव कैसे करती है और किस वजह से करती है, क्यों करती है, मूवमेंट का क्या रोल है, काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसका इससे हमारी लाइफ का क्या रिलेशनशिप है। तो बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत मजे की है। इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, स्पीड आ जाएगा, मेन टॉपिक है वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, कि कोई कार अगर इतनी स्पीड से जा रही है या इतनी स्पीड से रन करेगी तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बजे तक वहां पहुंचेगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है उसकी, और इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ये पेपर में इनमें से कोई एक लाजमी आती है, हर साल रिपीट होती है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन। मिस मोशन मतलब हिलना, मतलब मूव करना, और रेस्ट का मतलब मूव नहीं करना, रेस्ट करना। ठीक है। A body is said to be in a state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है। अगर कोई चीज क्या कर रही है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी या वो चीज आपके पास रेस्ट पोजीशन के अंदर है, ठीक है। और मोशन में क्या होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसकी सराउंडिंग की वजह से वो क्या कर रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज ना करे अपनी सराउंडिंग की वजह से, दिस इज कॉल्ड रेस्ट। और कोई भी अगर चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बॉल रखी हुई है, अब जब तक आप उसको किक नहीं करोगे तो वो रेस्ट की पोजीशन में है ना, उसको एक फोर्स मिलेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, अपनी जगह चेंज करेगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपने उसको फोर्स दे दी या हवा का झोंका आया जिसकी वजह से वो हिल गई, तो उसने क्या किया, सराउंडिंग की वजह से मूवमेंट शो की, मोशन शो की, तो उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, मूव कर रही है या मोशन स्टेट में है। और जब तक वो मूव नहीं करती उसको हम कहते हैं वो रेस्ट की स्टेट में। ये दो डेफिनेशंस हैं इसकी, रेस्ट की और मोशन की, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं उसके बाद, कि हमारे पास कितनी टाइप्स की मोशन है, ठीक है। एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन, और थर्ड वन है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, क्या लगता है कौन सी मोशन होगी ये, किस टाइप की होगी ये। कुछ अंदाजा है, अगर है तो चैट करके भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेटरी है ना, सही बता रही हूँ, हाँ सही है, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन है। इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देख लो, अगर बुक है आपके पास, पेज नंबर 33। लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मतलब क्या, लीनियर का मतलब भी सीधा है, ठीक है, लाइन लाइन से ये वर्ड ड्राइव हुआ है, लीनियर। इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट और अ कर्व पाथ। दो तरीके से बॉडी मूव करेगी। कौन से दो तरीके होंगे, एक तो ये आपके पास की बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व पाथ में। एवरी पार्टिकल इन द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट। हर बॉडी का पार्टिकल मूव हो रहा होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका एक हिस्सा मूव हो रहा है लीनियर मोशन में, एक नहीं हो रहा। गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अंदर अगर मैं बैठी हुई हूँ तो पूरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसकी पूरी मूवमेंट हो रही है उसकी, मेरी बॉडी भी क्या है, उस गाड़ी का पार्ट है उस वक्त के लिए, तो वो लीनियर मोशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। द मोशन ऑफ कार ऑन अ फ्लैट रोड, द मोशन ऑफ मोटर बाइक ऑन अ सर्कुलर रोड, ठीक है, द मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल हेड फॉर द सिक्सर, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल इसमें लिखी हुई हैं, आप कुछ और एग्जांपल सोच के मुझे बताओ कि और कहाँ पे लीनियर मोशन देखी है आपने।
सिर्फ लीनियर है, दो तरह की मोशन है लीनियर मोशन, ठीक है। कौन सी? एक कर्व वाली और दूसरी कौन सी है? स्ट्रेट वाली, ठीक है। स्ट्रेट पाथ पे जो मूव आउट हो रहा है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और अगर कर्व भी है, कोई लाइक सिक्सर है, बॉल आपके पास जंप करके गई है, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे कर्व बन रहा हो किसी भी तरीके से, उसको आप लीनियर मोशन में इंक्लूड करते हो। इसकी एग्जांपल लाजमी मुझे देना, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, रोटेटरी मोशन। रोटेट से ही वर्ड जाहिर हो जाता है कि ये कौन सी मोशन होगी। ऑब्वियसली इसमें रोटेशन की बात हो रही है, तो ऐसी मोशन जिसके अंदर कंप्लीट रोटेशन हो। रोटेशन कब होती है? जब कोई चीज कंप्लीट राउंड कर जाए ना, एक राउंड हो उसका, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इफ अ बॉडी स्पाइन और रोटेट spins or rotate about a fixed point or axis, it's called motion, rotatory motion। ऐसी मोशन, ठीक है, जो क्या हो, अपने फिक्स पॉइंट पे, अपने फिक्स एक्सिस पे रोटेट करती रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अर्थ हमेशा क्या करती है? अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। द व्हील ऑफ मूविंग कार, कार का जो पहिया है वो भी अपनी जगह पे मूव करता है। द ब्लेड्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रिक फैंस, ठीक है, अपना आपके ऊपर जो फैन लगा हुआ है उसको एक नजर देखो, ठीक है, कैसे घूम रहा है गोल गोल, और अपनी जगह पे। हमें कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं और चले जाएं, उसके जो ब्लेड्स हैं वो हमेशा अपनी जगह पे ही मूव करते हैं, सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक है। These are the few example of rotational motion, and the motion of every particle of blade of the fan is circular motion, ठीक है, circular। और कोई एग्जांपल रोटेटरी मोशन की? लाइक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, हर वक्त रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेम स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो भी रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। ऐसी जितनी भी एग्जांपल है जहाँ पे क्या हो, दो चीजें हो, एक तो क्या है, मोशन कौन सी हो, रोटेट कर रही हो, राउंड फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, दूसरी फिक्स पॉइंट पे हो, फिक्स एक्सिस पे हो, उसका एक्सिस चेंज ना हो रहा हो बार बार। जैसे फैन है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, जैसे आपके पास क्या है, क्या है, और अर्थ है, ठीक है। ऐसे एक्सिस, मून है, ऐसे एक्सिस जहाँ पे जो एक्सिस आपका चेंज ना हो, फिक्स पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट को वो यूज करके वहीं गोल गोल घूम रहा हो, उसको हम क्या इंक्लूड करते हैं? रोटेटरी मोशन में। नेक्स्ट, जब आवाज नहीं आए, कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। वाइब्रेटरी मोशन, consider a block which is suspended from ridges supported by a mean of a spring, ठीक है। वाइब्रेटरी तो पता होगा, वाइब्रेटरी मतलब किस तरह की मोशन होती है जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो, मतलब एक आगे वाइब्रेट जाए और करना। फिर दोबारा टू एंड फ्रो। हाँ फातिमा, कुछ कह रही हो? मैं कह रही हूँ आई थिंक वाइब्रेट। आवाज नहीं आ रही चंदा, मुझे लिख के दे दो, अगर मुझे पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है। If possible, write down so I can read you. Sorry. अच्छा, नेक्स्ट क्या मैं बता रही थी? हाँ, वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट हो। वाइब्रेट होना किस चीज का? किसी भी चीज का वाइब्रेट होना, कोई एक चीज नहीं, ठीक है, किसी भी चीज का वाइब्रेट होना। कोई भी चीज है ऐसी जहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। ज्यादातर वाइब्रेशन किस में होती है? फ्रिक्वेंसी में होती है, हमारे फोन में होती है, किसी भी और पेंडुलम में होती है। तो इस तरीके से आपके पास जितनी सारी ऐसी चीजें जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन हो रही है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, when the block is pulled in downward direction with an elastic and relief, it start moving up and down about its main position. This type of motion is known as vibratory motion. For example, आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, स्प्रिंग को खोला
और फिर एक एंड से आपने उसको पकड़ के रखा है, ठीक है, और दूसरे एंड से उसको खोल दिया, ठीक है, स्ट्रिंग को, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन पे जाके लगता है। इसी तरीके से इलास्टिक रबर है, ठीक, ऐसी मोशन जिसके अंदर क्या हो आपके पास, वो अपनी पोजीशन से तो दूर जाए लेकिन दोबारा अपनी फिक्स पोजीशन पे आए, उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। पेंडुलम है, अगर हमारे पास छोटा सा बॉल है, अगर हमने उसको हैंग करके लगा दिया, ठीक है, जैसे झूला होता है, झूले की मूवमेंट कैसी होती है, देखिए आपने, जो बेबी का होता है जिसमें हम आप एक तरफ उसको केक काउंट करते हो, फिर वो दोबारा जाता है और दोबारा, इस तरह की मूवमेंट जिसमें टू एंड फ्रो, मतलब फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो मूवमेंट होती है ना, वो होती है वाइब्रेटरी मोशन, उसको कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। Okay, if a pendulum is displaced from its rest position released, then it is described as, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, to and fro motion. This is another example of vibratory motion. Okay. Vibratory को oscillatory motion इसलिए कहते हैं कि वो एक oscillation पूरा करता है, ठीक है, एक राउंड पूरा करता है, अपनी पोजीशन को छोड़ता है फिर दोबारा अपनी पोजीशन, that's why it is called vibratory motion or अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एनी रेफरेंस टू फोर्स और एजेंट कोसिंग द मोशन। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर मोशन में तो पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन क्या, जब तक उनको फोर्स ना दी जाए, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, किसी ऑब्जेक्ट को दी मैंने एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने एक्सटर्नल फोर्स दी, अब उसके बारे में जो मैं स्टडी करूंगी वो काइनेमैटिक्स में करूंगी, दिस इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं और विथ रेफरेंस टू द फोर्स, कि उस मोशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स लाजमी होगी। वो फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव कर रही हूँ, तो अगर मेरे पीछे कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं थी, या मैं खुद ब खुद मूव कर रही हूँ, तो वो काइनेमैटिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स बेसिकली ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो आपके पास क्या हो, फोर्स की बिना पर हो, ठीक है, किसी भी फोर्स की बिना पर हो। द वर्ड काइनेमैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा, मींस मोशन, ठीक है। ये तो पता चल गया होगा, काइनेटिक्स से ही निकला है, याद है ना, दो टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक मोशन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी पोटेंशियल। काइनेटिक्स का मतलब ही मोशन होता है। There is another branch of physics which deal with the cause of motion, how motion is produced, what are the factors which will affect the motion. This branch is called dynamics. एक और branch है हमारे पास physics की जिसका नाम है डायनेमिक्स। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है, की जाती है, या किस किस तरीके से की जाती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मोशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक्स। द वर्ड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड dynamai, meaning power. So the dynamic is a branch of physics which deal with the cause of motion, how they affect the motion. इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, इस ब्रांच में हम डायनेमिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि वजह पढ़ते हैं, कि कॉज पढ़ते हैं, किस वजह से मूवमेंट हुई, कौन कौन से इफेक्ट मोशन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। In kinematics, we study the position and the motion of an object in a space in a certain without considering the cause of motion, while in dynamics, study the pushes or pull which cause or resist the motion. काइनेमैटिक्स और डायनेमिक में एक ही बात, एक मेजर फर्क है, ठीक है। वो क्या है, एक में हम पढ़ते हैं कि मोशन और पोजीशन किस तरीके की है उस ऑब्जेक्ट की, दूसरे में हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह कॉज हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसकी एग्जाम्पल दूं, एक गाड़ी है, ठीक है, अगर वो रोड पे मूव कर रही है, ठीक है, मूव, अब उसकी हम पोजीशन और उसकी मोशन को अगर देखें कि वो
किस तरीके से मूव कर रही है, किस स्पीड पे मूव कर रही है, किस पोजीशन पे मूव कर रही है, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं उसके कॉज की बात करूं कि वो किस तरह मूव कर रही है, क्या उसको कोई पुश कर रहा है, क्या वो इंजन के थ्रू मूव कर रही है, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, कोई तूफान आया जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, तो अगर मैं उसकी कॉज की बात करूं कि वो किस वजह से मूव कर रही है और किस वजह से वो मोशन में है और क्या चीज उसकी मोशन को इफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, डायनेमिक्स में। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? एक में है पोजीशन और मोशन कि किस टाइप की मोशन है, किस पोजीशन में है, और दूसरे में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस आ जाएगा कि उसका कॉस क्या है बेसिकली। समझ आ रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है? नहीं मिस आ गया। ओके गुड। और आखिरी हमारे पास मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो दोनों छोटी छोटी ब्रांचेस हैं काइनेमेटिक्स, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे, 9 ब्रांचेस पढ़ रहे थे, 9 ब्रांचेस में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक नहीं था, हमारे पास सिर्फ मैकेनिक्स था। तो मैकेनिक्स, ये जो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक है, ये सब ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक में हम कंप्लीट दोनों को मिला के एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, हर चीज के बारे में पढ़ते हैं मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो दो ब्रांचेस है, ये सब ब्रांचेस हो गई मैकेनिक्स की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक भी समझा दूं, आसान है, मुश्किल नहीं है। दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड फिजिकल, ये तो आपको पता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज में आगे जाके डिवाइड हो गई, एक हो गई स्केलर क्वांटिटीज और एक हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। The physical quantities which are completely specified by their magnitude are called scalar quantities. ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करे, अपने मैग्नीट्यूड से पहचानी जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, वो क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड हो कोई ना कोई। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल टाइम है तो टाइम में 60 सेकेंड्स हो गए, यूनिट यूनिट आ गया, यूनिट बेसिकली यूनिट के साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होना, तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और स्केलर क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंपल अरिथमेटिक मीन्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज, a physical quantity which are completely specified by their magnitude and direction, both are known as vector quantities. ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड से भी डिफाइन हो और डायरेक्शन से भी, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। अगर डायरेक्शन ना हो तो हमें पता ना चले। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठी हुई हो, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप अपने घर पे बैठी हुई हो, मैंने आपको बता दिया कि हाँ इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके आप जाओगी तो आप पहुंच जाओगी, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्शन नहीं बता दी तो वो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड हो जाएगा कि मिस ने क्या किया, मुझे टाइम भी बता दिया, डिस्टेंस भी बता दिया, ठीक है, लेकिन मिस ने डायरेक्शन नहीं बताई कि जाना कैसे, किस डायरेक्शन पे। तो जब तक मैं उस डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करती तो वो स्केलर क्वांटिटी रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं डायरेक्शन को इंक्लूड कर देती हूँ कि आप अगर इतनी स्पीड से जाओगे तो आप इतने मिनट में पहुंच जाओगे और आपके पास ये डायरेक्शन है उसकी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे, इस डायरेक्शन से जाओगे ये वाला रास्ता रहोगे तो इतना टाइम लगेगा, इतनी फोर्स से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन को
मेजर कर दिया या डायरेक्शन को बता दिया कि आपके पास डायरेक्शन कौन सी है, तो वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, समझ आया? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो। सिंपल आपको मैंने बता दिया कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, मास कितना है, ये चीजें आ गई। लेकिन जब डायरेक्शन इंक्लूड हो गई मैग्नीट्यूड के साथ तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। अभी आपने पढ़ा नहीं है कि मोमेंटम होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। ना वेलोसिटी पढ़ा है ना एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो इतना कि इतना समझ लो कि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डायरेक्शन जरूर लाजमी होती है। जब आप इसको समझते जाओगे ना, आगे ये टॉपिक कवर होंगे, तो आपको वेक्टर क्वांटिटीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्केलर और वेक्टर बेसिकली है क्या। हो सकता है अभी बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है चला गया होगा कि समझ आ गया होगा, कोई मसला नहीं होगा। The vector quantities acting along different direction cannot be added, subtracted, multiplied by simple arithmetic means. सिंपल हमारे पास ये क्या होते हैं, ना तो ऐड हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना अरिथमेटिक मीन से सॉल्यूशन हो सकता है। इसके लिए हमें दूसरा मेथड चाहिए होता है, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री मेथड, जो आप मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, इसी साल आपका चैप्टर होगा, आई डोंट नो, एंडिंग चैप्टर है ट्राइनोमेट्री का। उसके अंदर आप ट्राइनोमेट्री पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, a vector quantity can be represented graphically by direction line segments. वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी ग्राफिक लाइन से। ठीक है, the length of the line segment give magnitude whereas the arrow head give its direction. ठीक है, अब जब आप इसको ग्राफिकली दिखाओगे या फिजिकली कॉपी के अंदर बनाते हो कोई भी नक्शा या कोई भी डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी को, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस है तो वो जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस बताएगी, वेयर जो एरो होंगे वो क्या करेगी, वो डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक सही है? इतना रखें। आज हमने 3-4 टॉपिक तो कवर कर लिए। फिर स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, स्पीड, वेलोसिटी, ये तीनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। तो आज हमने डिस्कस किया रेस्ट एंड मोशन, कि आपके पास दो चीजें होती हैं दो बॉडी के अंदर, एक बॉडी या तो रेस्ट में रह सकती है या मोशन में रहती है। टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। ऐसी मोशन जो क्या हो, आपके पास स्ट्रेट मोशन हो, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास रोटेटरी मोशन आ जाता है, वो मोशन जो फिक्स एक्सिस या जवीर कुछ कह रही हो? फिक्स मोशन पे या फिक्स एक्सिस पे मूव आउट करे उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी आपको पता है, टू एंड फ्रो, जिसमें बैकवर्ड भी हो और फॉरवर्ड भी हो, ऐसी मोशन। काइनेमैटिक्स एंड डायनेमैटिक का डिफरेंस समझ में आया? पेपर में आता है अक्सर ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक। ठीक है, तो एक में हम पोजीशन और मोशन के बारे में पढ़ते हैं और एक में हम क्या पढ़ते हैं, उसका कॉज पढ़ते हैं कि वो मोशन किस तरीके से कॉज हो रही है और किस वजह से कॉज हो रही है और क्या चीज उस मोशन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा हमने पढ़ा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या करे, आपके पास कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाए मैग्नीट्यूड से, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े या डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सही है यहाँ तक? इंशाल्लाह अगर होगा तो हम इस चैप्टर को जल्दी ही खत्म करेंगे। मिस आप कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज।